अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जी बाबा जी चैनल। आज हम ब्लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि हम किस तरह अपने एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो 2019 मैंने डाउनलोड किया हुआ है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ब्लेज़र सर्वर ऐप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टरी सेलेक्ट करें, प्रोजेक्ट का नाम डेपर, using Dapper. Next, create project. कि ब्लेज़र का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें ये हमारे पास डाटा है, ये रूट। इसके बाद हम इसी के अंदर ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ से इसको फाइंड करें तो ये आपके पास क्लास लाइब्रेरी है। याद रखें सी शार्प को हमने सेलेक्ट करना है, रियल बेसिक को नहीं। नेक्स्ट, डाटा एक्सेस, डाटा एक्सेस लाइब्रेरी इसको मैं नाम दे रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। ऐड रेफरेंस पे क्लिक किया, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है डाटा एक्सेस लाइब्रेरी जो है वो यूजिंग डेपर के साथ जो हमारा सर्वर एप्लीकेशन है ब्लेज़र की, उसके साथ रेफरेंस ऐड हो चुका है। अब हम सबसे पहले एसक्यूएल में जाके एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस पे राइट क्लिक किया, ऐड डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखा डीबी, डीबी टेस्ट। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करवा लेते हैं, आईडी इंट प्राइमरी की, इसको सिलेक्ट किया और इसकी आइडेंटिटी हमने ट्रू कर दी। नेम चार, स्टूडेंट, इसके अंदर हाँ एड्रेस वाचार मैक्स अमेरिका। ये हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका और उसके अंदर हमने एक टेबल भी क्रिएट कर ली। अब हम इस डेटाबेस को अपनी इस एप्लीकेशन के साथ सर्वर एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चेंज
एसक्यूएल सर्वर, यहाँ से हमने सर्वर नेम्स उठाया, और यहाँ से डीबी टेस्ट के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद अब ये हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, अगर इसको प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ये हमारे पास इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे डिफॉल्ट, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने add किया। असल में ये इस कनेक्शन का, ये जो कनेक्शन है इसका नेम हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट। अब हमने इस डाटा एक्सेस लाइब्रेरी के अंदर मैनेज नगेट पैकेज के जरिए से डेपर को इंस्टॉल करना है। डेपर डाटा एसक्यूएल सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल कर लें, एक्सेप्ट। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशंस कॉन्फ़िगरेशन एब्स्ट्रैक्शन, इसको भी आप इंस्टॉल करें। अब जब ये तीनों इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट काम, इसके अंदर हमने एक क्लास क्रिएट करनी है, दैट क्लास, और इस क्लास का नेम जो है वो हमने एसक्यूएल डाटा, एसक्यूएल डाटा एक्सेस, पब्लिक इस डाटा क्लास का इंटरफेस भी यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक किया और ये नीचे हमारे पास इसका इंटरफेस जो है वो इसी नेम स्पेस के अंदर। अब यहाँ पर यूजिंग डेपर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यूजिंग डाटा, using system dot data dot SQL client, using system dot data, ये हमने लाइब्रेरीज हमने इसके साथ इंक्लूड कर दी। अब ये हमारे पास क्लास है और ये उस क्लास का इंटरफेस है। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले
एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग। आई कॉन्फ़िगरेशन असल में क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या काम करता है कि ये हमारे जो डेपर है, सॉरी, जो हमारे पास ब्लेजर की एप्लीकेशन है, उसकी ऐप सेटिंग के अंदर जो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये उसको गेट करता है, उसके नेम को गेट करता है, और यहाँ पर हम जो है उसी कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करते हुए अपने डाटा को एक्सेस रिट्राइव कर सकते हैं और या फिर डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग और इसको हमने वैल्यू कॉन्फ़िग। अब ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम एक पैरामीटर ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम का। कनेक्शन नेम, और कनेक्शन नेम हमारे पास क्या था जी, डिफॉल्ट, जो हमने यहाँ पर ऐप सेटिंग के अंदर ये लिखा हुआ है डिफॉल्ट। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये हमने कनेक्शन को इस डाटा एक्सेस लाइब्रेरी के साथ हमने ऐड कर दिया। अब हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं इस आईडीबी कनेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये कनेक्शन डॉट, अब ये जो क्यूरी है ये असल में डेपर की कमांड है, और ये क्यूरी यूज की जाती है कि जिसके थ्रू हम कुछ लिस्ट जो है वो रिटर्न करते हैं। जी, और यहाँ पर हमारे पास एक एसक्यूएल हो गया, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पैरामीटर, और रिटर्न जो है, अब रिटर्न करना है। मैं असल में ये जो है ये कनेक्शन क्यूरी जो है ये इस एसक्यूएल को, जो हमारे हमने एक कनेक्शन जो हमने एक एसक्यूएल क्यूरी जो हमने लिखी होगी, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सपोज मैं यहाँ पर एसक्यूएल लिख देता हूँ इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब ये सपोज हमारे पास एक एसक्यूएल की क्यूरी है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास सपोज एसक्यूएल की क्यूरी है, और ये क्यूरी यहाँ पे रन होगी, और इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जो हम पास करेंगे उसके साथ, अगर वेयर की कंडीशन है, सो ऑन। अब ये क्यूरी और इसके पैरामीटर्स ये यहाँ पे रन होंगे, और आउटपुट में आपको ये एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी। सो हम इसको जो है वो एक इस डाटा वेरिएबल के अंदर हमने इसको सेव करवाए, और हम इस डाटा को रिटर्न कर डाटा डॉट लिस्ट। हमारा जो डाटा टाइप है, जो रिटर्न टाइप है, वो एक
लिस्ट है, तो हमारे पास जो क्यूरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसको हमने लिस्ट के जरिए से रिटर्न करवा दिया। अब ये हमारे पास एक्चुअली एक फंक्शन है और इस फंक्शन को हम अपने इस इंटरफेस के अंदर put करें। अब यहाँ पर जो है स्टार्टअप के अंदर हम इसके सर्विसेज ऐड करेंगे। सर्विसेज डॉट ऐड, और सर्विसेज ऐड करने से पहले यहाँ पर यूजिंग डेटा एक्सेस लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर ISQL डेटा एक्सेस SQL डेटा एक्सेस, ये हमारा पास जो है वो डेटा एक्सेस की सर्विस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर मैं डेटा जो है वो कुछ ऐड कर देता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज, नेम ये हमने एक डाटा यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ मैनुअली ऐड किया। अब हम अगर हम उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ मॉडल के नाम से, और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल के नाम से मैं एक ये मॉडल क्रिएट किया। पब्लिक अब इस पब्लिक के अंदर हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहले इंट आईडी, सबसे पहले आईडी है, नेम और एड्रेस। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस। अभी ये मॉडल हमने जो है वो क्रिएट कर लिया। अब हम इस डाटा को गेट करने के लिए स्टूडेंट मॉडल के अंदर डाटा को ऐड करवाने के लिए या फ्रॉम डेटाबेस से डाटा को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह एक क्लास यहाँ पे डाटा क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट डाटा पब्लिक, स्टूडेंट डाटा के साथ हम इसका एक इंटरफेस बना लेंगे। ये इसी के अंदर है। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन जो है वो बनाना है जो कि स्टूडेंट के डाटा को गेट करेगा।
पब्लिक, क्योंकि इसकी लिस्ट डेटा टाइप होगी स्टूडेंट। स्टूडेंट मॉडल हम जो है इसके लिए यहाँ पर डेटा एक्सेस लाइब्रेरी डॉट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल जो है वो हमें एक लिस्ट रिटर्न चाहिए। लोड डेटा, अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर सॉरी एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। प्राइवेट रीड ओनली ISQL data access DB, ISQL data access DB, DB। अब ये जो हमारा इंटरफेस है जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट दिया है DB के नाम से, इस DB डॉट लोड। अब ये लोड जो है वो दो चीजें ले रहा है, एक तो इसके अंदर ये लिस्ट आ रही है, यानी कि ये लिस्ट, और वो लिस्ट हमारे पास कौन सी है, वो स्टूडेंट मॉडल है। और दूसरा पैरामीटर्स, अब चूंकि यहाँ पे किसी किस्म का कोई पैरामीटर्स नहीं है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डायनेमिक। डायनेमिक क्या काम करता है कि वो रन टाइम इसको जो है वो गेट करता है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हम सबसे पहले एक SQL स्ट्रिंग यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखते हैं SQL is equal to select SQL is equal to select star from, और टेबल का नेम क्या है ये हमारे पास स्टूडेंट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर, select star from student DB। अब यही SQL जो है वो हमारा यहाँ पर पास होगा, और पैरामीटर हमारे पास क्या आएगा, पैरामीटर हमारे पास चूंकि एम्प्टी है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर हमें जो है वो क्या हो रहा है कि वो एक एक स्टूडेंट मॉडल की एक लिस्ट जो है वो हमें, या स्टूडेंट की एक लिस्ट जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर, अब ये हमारा जो है ये फंक्शन लिखा जा चुका है। इस फंक्शन को एज इट इज हम जो है वो यहाँ से इस इंटरफेस के अंदर भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर जाके आप उस सर्विसेज को भी ऐड कर, सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट आई स्टूडेंट डेटा। अब आप सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर चुके हैं।
अब जस्ट आपने यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है। मैं इस यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट रेजर कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया और मैं यहाँ पर इसको डाटा के नाम से एट पेज स्टूडेंट। कोड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिस्ट जो है, लिस्ट हमारे पास किसकी होगी, स्टूडेंट की। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एट यूजिंग डेटा एक्सेस लाइब्रेरी डॉट मॉडल, ये डायरेक्टरी सबसे पहले हम यूज करते हैं। स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू। ये हमने एक लिस्ट ले ली। प्रोटेक्टेड ओवरराइड ऑन पैरामीटर सेट, ये हमने इसके स्टार्ट पे एक पैरामीटर सेट कर दिया। अब हम उस सर्विस को यहाँ पर भी इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट आई स्टूडेंट। मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो यूजिंग है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ये भी, और इसके यूजिंग डेटा एक्सेस। और ग्लोबली मैंने इसको ऐड कर दिया। अब आपको यहाँ पर हर पेज के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई स्टूडेंट डेटा डीपी स्टूडेंट। अब इस लिस्ट के अंदर इज इक्वल टू db स्टूडेंट डॉट लोड डेटा। असल में क्या हो रहा है कि ये फंक्शन कॉल होता है और ये फंक्शन क्या काम करता है, ये इस क्यूरी के अकॉर्डिंग डेटाबेस, एक इस क्यूरी के अकॉर्डिंग डेटाबेस में से डाटा को इस लिस्ट के जरिए से रिटर्न करता है। और वो लिस्ट जो है, वो डाटा जो है, वो पूरी की पूरी लिस्ट इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाती है या इनिशियलाइज हो जाती है इसको ऐसे करके। अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट आइटम डॉट नेम, मैं वहां से नेम गेट करता हूँ और साथ में। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को, स्टूडेंट। अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों को दोनों जो है। अगर हम यहाँ पर डाटा मजीद ऐड करते हैं
और इसको मैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डाटा डिस्प्ले होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया यूजिंग डेपर के नाम से, और एक डाटा एक्सेस लाइब्रेरी की क्लास लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट जो है वो हमने इसी सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट किया। और उसके बाद हमने डेटाबेस एक क्रिएट किया डीबी टेस्ट के नाम से। उसके अंदर हमने एक स्टूडेंट के टेबल के नाम का हमने एक टेबल जो है वो वहां पे क्रिएट किया। नेक्स्ट हमने ये जो डाटा एक्सेस लाइब्रेरी है इसके अंदर हमने दो पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल किए। मैनेज नगेट नगेट पैकेज के जरिए से एक डेपर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद सिस्टम डाटा एसक्यूएल क्लाइंट। इसके बाद हम असल में ये तीनों के तीनों जो पैकेजेस हैं ये ज़रूरी हैं आपकी इस डाटा एक्सेस लाइब्रेरी को आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। असल में हम इस डेटाबेस ये डाटा एक्सेस लाइब्रेरी जो है इसके इसको कनेक्ट करते हैं इस ऐप सेटिंग के अंदर जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ली हुई है, रखी हुई है, यहाँ पे लिखी है, इस नेम को असल में वो यूज कर रहा है। ये जो डाटा एक्सेस लाइब्रेरी है हम इसमें इस नेम को यूज करते हैं डिफॉल्ट के नेम से, और इसी नेम्स को हम जो है वो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक डाटा एक्सेस एक क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया कि मैंने एक आई कॉन्फ़िगरेशन ली। आई कॉन्फ़िगरेशन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या काम करती है कि ये आपकी की वैल्यू जो आपकी ऐप सेटिंग के अंदर आपने जो नेम लिखा हुआ है ये उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करती है। मतलब उस नेम के अकॉर्डिंग जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है ये उसको गेट करती है। ठीक है जी। अब ये कॉन्फ़िग ये हमने ये कॉन्फ़िगरेशन ली, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन नेम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, और पैरामीटर या वेरिएबल लिया है, आप वेरिएबल भी ले सकते हैं सिंपल सा। आप इस कनेक्शन नेम के अंदर मैंने वो वाला नेम रखा जो ऐप सेटिंग की कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है। इसके बाद यहाँ पर चूंकि मैं अभी लोड करवाना चाह रहा हूँ, इसी तरह हमारे जिस तरह ये हमारा फंक्शन है एक लोड का, इसी तरह यहाँ पर नीचे इंसर्ट का फंक्शन भी आएगा, अपडेट का फंक्शन भी आएगा, और डिलीट का फंक्शन भी आएगा, और वो तीनों के तीनों फंक्शन जो है वो यहाँ पर भी आपके ऐड होते चले जाएंगे, और जिनको आप इस्तेमाल करके। अच्छा, इसमें फायदा क्या है कि ये आपकी डाटा एक्सेस लाइब्रेरी एक ही दफा बनेगी, और पूरे के पूरे डेटाबेस में से किसी भी टेबल को अगर आप लोड करना चाह रहे हैं तो आप इसी एक फंक्शन को यूज करेंगे। अगर आप उस डेटाबेस में मौजूद डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसी के अंदर एक फंक्शन बन जाएगा जो सारे के सारे टेबल्स के लिए वो एक ही फंक्शन जो है वो यूज होगा। अच्छा जी, इसमें हमने ये एक फंक्शन क्रिएट किया लोड का, और ये फंक्शन जो है ये असल में क्या काम करता है कि ये एक एक आप कह लें कि टी एक मॉडल है, और उसकी एक लिस्ट दे रहा है, और उसके साथ में एक पैरामीटर की लिस्ट दे रहा है। ठीक है जी। और रिटर्न इस ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन जो है वो एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, और ये लिस्ट जो है वो असल में ये अगर मैं टी के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये टी इन एसक्यूएल डाटा लोड टी यूवी, मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जो मॉडल होगा ये उसी को रिटर्न करेगा यहाँ पर। और दो पैरामीटर जो है वो ये ले रहा है। एक पैरामीटर इसके अंदर एसक्यूएल स्ट्रिंग वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर
ये कमेंट के तौर पे समझाने की कोशिश की है कि हम एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, और वो क्वेरी हम यहाँ पर पास कर देंगे और साथ में पैरामीटर होंगे। अब वो क्वेरी जो है वो इस कनेक्शन को यूज करते हुए वो जो है वो रन होगी, और हमें रिटर्न पे हमें क्या देगी, एक डाटा देगी, ये एक लिस्ट देगी। ठीक है जी, और उस लिस्ट को हम जो है वो रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है लिस्ट है, तो हमारा ये जो इस पूरे के पूरे फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो डाटा डॉट टू लिस्ट है। मतलब क्या है कि ये फंक्शन रन होगा हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंग, और हमें जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। और वो लिस्ट कौन सी होगी, जो हम यहाँ पर मॉडल इस्तेमाल करेंगे ये उसी की लिस्ट होगी। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल यूज करते हैं तो हमारे स्टूडेंट की लिस्ट होगी। अगर हम टीचर का मॉडल यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे टीचर्स की लिस्ट होगी। अगर हम बुक्स का मॉडल यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे बुक्स की लिस्ट होगी। इंटरफेस के अंदर हमने जो है वो ये वाला फंक्शन लिख दिया है। अब इस इंटरफेस को हम यहाँ पर डेपर के अंदर जो है वो स्टार्टअप की सर्विसेज में हमने ऐड कर दिया। इसी तरह हमने जो है वो एक दूसरा डाटा क्लास बनाई जो कि स्टूडेंट के डाटा को गेट करने के लिए। इसमें हमने क्या काम किया कि हम वो जो हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है डाटा एक्सेस, एसक्यूएल डाटा एक्सेस के नाम से, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमने एक इंटरफेस बनाया है। इस इंटरफेस को मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये मैंने उसका जो है वो फील्ड बनाया है डीबी के नाम से, और इस डीबी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई एसक्यूएल डाटा एक्सेस डीबी के। अब इस डीबी को जब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो डॉट ऑपरेटर के जरिए से इस डीबी के अंदर जो भी फंक्शन होगा मैं उसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब चूंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है लोड वाला, और वो लोड क्या काम कर रहा है, वो इस स्टूडेंट के मॉडल की एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, और उसका पैरामीटर हमारे पास जो है वो डायनेमिक का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हुज ऑपरेशंस विल बी रिजॉल्व्ड एट रन टाइम, कि हम उसके पैरामीटर्स को रन टाइम में जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि वो पैरामीटर्स को अपने रन टाइम में यहाँ पे चेक करेगा कि कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या आपके पास कोई एक इंटीजर वैल्यू है, तो कोई भी पैरामीटर जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, तो वो डायनेमिकली तौर पे उसको जो है वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसी फंक्शन को हम इसके इंटरफेस में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या काम किया कि हम इस इंटरफेस को भी हमारी सर्विसेज में ऐड कर दिया, ये स्टार्टअप की सर्विसेज में ऐड किया। उसके बाद हमने एक रेजर का कंपोनेंट बनाया। इस पेजेस के अंदर मैं जाता हूँ तो मैंने ये स्टूडेंट डॉट रेजर के नाम से एक कंपोनेंट बनाया, और हम इस लिस्ट को ये जो हमारे पास स्टूडेंट मॉडल है इसकी हमने एक लिस्ट जनरेट यहाँ पे असाइन की, सॉरी एक लिस्ट जो है वो हमने यहाँ पे एक बनाई, और उस लिस्ट के लिस्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं या उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इस डेटाबेस डाटा डीबी, ये जो हमने इंजेक्ट किया है, सॉरी एक आई स्टूडेंट डाटा ये इंटरफेस जो है वो हमने इंजेक्ट किया है। ये सर्विसेज इंटरफेस हमने इंजेक्ट किया और डीबी स्टूडेंट के नाम से हमारे पास ये जो है ये फील्ड है, ये वेरिएबल है। अब इस डीबी स्टूडेंट को डॉट ऑपरेटर के जरिए से हम इसका लोड डाटा वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और ये असल में लोड डाटा वाला फंक्शन क्या काम करता है कि ये एक लिस्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है, और वो लिस्ट कौन सी है या उसके अंदर कौन सा डाटा है, उसके अंदर स्टूडेंट का डाटा है। अब हम इसको रन करेंगे, और रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो उसके टेबल के अंदर जो भी डाटा है हम उसको जो है वो फॉर ईच लूप के जरिए से एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारा आज का सेशन है कि जिसमें हम अपने ब्लेजर एप्लीकेशन को डेपर यूज करते हुए अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और वहां से हम डाटा को रिट्राइव भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बताएंगे आपको कि हम डेटाबेस में मौजूद डाटा को
इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। और इसी ब्लेजर के अंदर हम एडवांस जो है वो इसके फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।